नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो इनकम टैक्स के नोटिस के बारे में है। इनकम टैक्स विभाग का नोटिस, अरे बाप रे, ये नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है ना। आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है ना? लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। देखिए, हाथ में वो सरकारी लिफाफा आता है और दिमाग में टेंशन का मीटर घूमने लगता है। क्या मैंने कोई गड़बड़ कर दी? कहीं कोई भारी जुर्माना तो नहीं लगेगा? मेरा बैंक अकाउंट तो फ्रीज नहीं हो जाएगा? रुकिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा कोई नोटिस मिला है तो गहरी सांस लीजिए, आराम से सोचिए। ज्यादातर मामलों में यह कोई बड़ी मुसीबत का बुलावा नहीं होता, बल्कि कुछ जानकारी मांगने या किसी छोटी मोटी गलती को सुधारने का एक तरीका होता है। कोई भी महंगी गलती करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इस नोटिस की सच्चाई कैसे परखें और कुछ आसान स्टेप्स में इसका सही तरीके से जवाब कैसे दें। तो सबसे पहला जो आपका कदम है कि घबराना नहीं है, नोटिस असली है या नकली है, पहले यही जांचें। नोटिस हाथ में आते ही सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कि पैनिक बटन ना दबाना। पहले ये चेक करें कि नोटिस असली भी है या नहीं। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड का जमाना है और धोखेबाज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम पर नकली नोटिस भेजकर लोगों को ठग रहे हैं। तो सवाल यह है कि पता कैसे करें कि असली है या नकली है। इसका बहुत आसान तरीका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर असली नोटिस या आदेश पर एक दस्तावेज पहचान संख्या यानी DIN यानी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है। आपको बस इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाना है। उसके होम पेज पर जाइए, उसके क्विक लिंक्स सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे ऑथेंटिकेट नोटिस ऑर्डर इशूड बाय ITD का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अब अपने नोटिस पर लिखा DIN नंबर, जो आपको नोटिस मिला होगा उस पर जो DIN नंबर लिखा हुआ है, या फिर अपने पैन नंबर की डिटेल्स डाल करके जानकारी को वेरीफाई करें। अगर वेबसाइट नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर द गिवन क्राइटेरिया दिखाए तो समझ जाइए कि नोटिस नकली है और आपकी सारी चिंताएं फालतू की थी, किसी ने आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है। एक और बात, कभी कभी धोखेबाज बहुत शातिर होते हैं, इसलिए सिर्फ DIN पे भरोसा ना करें। नोटिस भेजने वाली ईमेल ID भी चेक करें कि वो @incometax.gov.in से खत्म होने वाला ईमेल है या नहीं। अगर जरा सा भी शक हो तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। यहीं पे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना चाहते हैं तो आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और लीगल एडवाइस ले सकते हैं। एक बार जब आप पक्का कर लें कि नोटिस असली है तो उसे समझने और उसका जवाब देने का अब समय है। उसको आपको समझदारी से हैंडल करना है। तो सबसे पहले यह समझिए कि आपको नोटिस क्यों मिला। समझिए ये 3 आम कारण जिसकी वजह से नोटिस भेजा जाता है। यह हमेशा किसी बड़ी गलती की वजह से नहीं होता, इसके कुछ आम कारण भी हो सकते हैं, जैसे आपकी दी गई जानकारी और डिपार्टमेंट के पास जो डेटा मौजूद है उसमें कोई अंतर है। यह सबसे आम कारण है। मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने TDS रिटर्न में दिखाया कि आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है, लेकिन आपने अपने ITR में अपनी इनकम को 9.5 लाख रुपए ही बताया। जैसे ही यह अंतर सिस्टम को दिखता है, वो आपको एक नोटिस भेज देता है। जो दूसरा बड़ा चीज है कि कोई बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ना करना। क्या आपने हाल ही में 30 लाख से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या एक साल में अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा किया है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सभी लेन देन पर नजर रखता है। अगर ये आपकी बताई गई आय से, इनकम से मेल नहीं खाते तो आपसे इसका कारण पूछने के लिए नोटिस आ सकता है। जो तीसरा है, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ITR फाइल ना करना या गलत जानकारी देना। अगर आपकी इनकम टैक्स या अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है और आपने ITR फाइल ही नहीं किया है तो आपको नोटिस मिलना लगभग तय है। इसके अलावा अगर आपने कोई गलत डिडक्शन जैसे ATC या HRA में क्लेम किया है तो भी जांच के लिए नोटिस आ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नोटिस का जवाब कैसे दें, स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो अब जो सबसे जरूरी है कि नोटिस का जवाब कैसे देना है, तो देखिए, यकीन मानिए ये जितना मुश्किल लगता है उतना नहीं है।
बट किसी एक्सपर्ट का सलाह जरूर लें, किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही इस स्टेप को लें। सबसे पहला चरण कि नोटिस को ध्यान से पढ़ना और शांति से नोटिस पढ़ने के बाद समझिए कि नोटिस किस सेक्शन के तहत भेजा गया है, जैसे कि सेक्शन 143 सब क्लॉज 1, 143 सब क्लॉज 2 या 148, और विभाग आपसे असल में क्या जानना चाहता है। हर सेक्शन का मतलब और गंभीरता अलग अलग होती है। जो सेकेंड स्टेप होता है कि सारे जरूरी कागजात को इकट्ठा करें। नोटिस में मांगी गई जानकारी के हिसाब से सभी डॉक्यूमेंट्स एक जगह तैयार कर लें। इसमें आपकी सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, किराए की रसीदें और प्रॉपर्टी पेपर्स इत्यादि शामिल हो सकते हैं। और जो तीसरा चरण है, ई फाइलिंग पोर्टल पर जवाब सबमिट करें। ज्यादातर नोटिस का जवाब अब ऑनलाइन ही देना होता है। सबसे पहले इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर अपने पैन और पासवर्ड से लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शंस टैब पर जाकर ई प्रोसीडिंग्स पर क्लिक करें। यहां आपको विभाग से मिला नोटिस दिखेगा, उसके सामने व्यू नोटिसेस पर क्लिक करें और फिर सबमिट रिस्पॉन्स करें। अब एक कवरिंग लेटर के साथ पॉइंट टू पॉइंट जवाब दें। अगर विभाग ने कोई सवाल पूछा है तो उसका सीधा और सटीक जवाब दें। और फिफ्थ में आपको बताऊंगा कि आपने जवाब को सपोर्ट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं उन्हें स्कैन करके वहीं पर अटैच कर दें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डेडलाइन का सख्ती से पालन करना। सबसे जरूरी बात है कि हर नोटिस का जवाब देने के लिए एक समय सीमा होती है, आमतौर पर 15 से 30 दिन की होती है। हमेशा कोशिश करें कि आप डेडलाइन से पहले ही अपना जवाब दाखिल कर दें। जवाब ना देने पर आप पर विभाग इनकम टैक्स जुर्माना लगा सकता है या आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो आपने देखा, इनकम टैक्स का नोटिस कोई भूत नहीं है जिससे डरने की जरूरत हो। यह बस एक प्रोसेस है। आपको बस ठंडे दिमाग से सही जानकारी के साथ समय पर इसका जवाब देना है। तो उम्मीद है कि आप घबराएंगे नहीं, बस सही प्रक्रिया का पालन करेंगे तो बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जरूर है कि मामला थोड़ा पेचीदा होता है, जवाब देने में आप इतने सहज नहीं होते हैं, तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट या टैक्स एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। वो आपको इसमें काफी हेल्प कर सकते हैं। इस बारे में आपका अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने सवाल को लिखें, अपने एक्सपीरियंस को लिखें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। भविष्य में ऐसे ही काम की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें और सही तरीके से टैक्स भरें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।